दोनों में से आएंगे। बाकी चांसेस बहुत रेयर रहते हैं कि न्यूमेरिकल आए। ठीक है ना, आने हैं तो इसी में से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई डिजाइनिंग का क्वेश्चन नहीं आता, एनालिसिस का क्वेश्चन आता है। फोर्सेस पता होने चाहिए, इस पे कौन कौन से लगते हैं। 8 टाइप के फोर्सेस है जो मैंने तुम लोगों को पीपीटीज में पढ़ा दिया है। नोट्स में पढ़ना चालू कर दो, जब जाके ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, आज अपन एक न्यूमेरिकल ही करेंगे, कल दूसरा चालू करेंगे, कल वाला बड़ा है। तो देखो, फॉर द ग्रेविटी डैम शोन इन फिगर 11.36, ये देख लो, ये के आर अरोड़ा का न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है ना, ग्रेविटी डैम का। इसीलिए मैंने कहा था जो बीटीयू की तैयारी कर रहा है उसको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, और ऑन फ्यूचर अपने खुद के लिए खरीदनी है तो के आर अरोड़ा खरीदना। ये मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा हुआ है। इसलिए क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन जो जो के आर अरोड़ा के अंदर अवेलेबल है, मैंने सारे इसके अंदर इरिगेशन के अंदर करवा दिए। और नोट्स के अंदर मेरी इतनी थ्योरी कंप्लीट है कि तुम लोगों को आर बीटीयू में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि खरीदना है तो बुक खरीदो, कोई मना नहीं है। और अगर कोई बीटीयू के लिए पढ़ रहा है तो कोई आगे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो, फॉर द ग्रेविटी डैम शोन इन फिगर 11.36 डिटरमाइन ए, मतलब पहला पार्ट क्या है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। ये देखो, एक चीज बताता हूँ, स्लाइडिंग फेलियर था। अब देखो, फिर निकालना है शेयर फ्रिक्शन फैक्टर, फिर निकालना है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग वाला भी फेलियर था। फिर निकालना द मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस एट द टो। ये देखो, टो पे कितने कितने स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो निकालना है। और आखिरी निकालना, इज देयर एनी टेंशन, कंसिडर्ड ओनली द वेट ऑफ द डैम एंड द वाटर प्रेशर, चेक फॉर फुल रिजर्वर कंडीशन। ठीक है ना, मैं दो कंडीशनें पढ़ी हुई, एम्प्टी कंडीशन और फुल रिजर्वर कंडीशन। तो अपन को फुल रिजर्वर कंडीशन के लिए पढ़ना है। ठीक है ना, अब देखो इसके अंदर ये वाला है। फिर देखो एज्यूम क्या क्या करना है, म्यू है 0.7, डब्ल्यू सी है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वेट ऑफ कंक्रीट है, ये याद रखना, डब्ल्यू सी। डब्ल्यू है 10, 9.81 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 10 दे दिया तो अपन को 10 ही लेना है, अगर नहीं दिया हुआ तो 9.81 भी ले सकते हो। एंड क्यू इज इक्वल्स टू 1400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जल्दी से ये क्वेश्चन नोट डाउन करो और कमेंट बॉक्स में लिखो यस। जल्दी से नोट डाउन करो, आज पूरे लेक्चर में यही पढ़ूंगा। ये न्यूमेरिकल छोटा है, अगला वाला बड़ा है। अगले वाले के लिए 2 क्लासें लगेगी तो 2 क्लासें लगाएंगे। सर ये डायग्राम बनाना है क्या? बिल्कुल, जो दिख रहा है वो बना दो, सॉल्यूशन के अलावा। सॉल्यूशन भी लिख ही लेना, सॉल्यूशन भी लिख लो, फिर नहीं तो स्लाइड चेंज करूंगा तो प्रॉब्लम ही आएगी। जल्दी से ये डायग्राम और सॉल्यूशन ही उतार लो। और कैलकुलेशन चेक करते रहना भैया, बुक में काफी बार कैलकुलेशन गलत होती है। ठीक है ना, कैलकुलेशन देखता रहना, पहले बता रहा हूँ। वेरीफाई कर लेना, आराम से पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर है मेरे पास। तो इसके बाद वैसे भी कुछ है नहीं, ग्रेविटी डैम के बाद फिर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट है दोनों के अंदर। विथ फुल मटेरियल अवेलेबल। और डायग्राम में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो क्या क्या है तो हाथ हाथ पूछ लेना, वैसे क्लियर ही दिख रहा है मुझे। ये देखो, ये टो लिखा हुआ है यार, ठीक है ना, टी ओ ई टो। और ये 0.75 है, थोड़ा कटा हुआ दिख रहा है जो 0.75 है, ये 6 है, ये 27 है, ये पी है, ये 3 है, ये 6 है। ठीक है ना, बाकी सब क्लियर है।
एक क्वेश्चन है ग्रेविटी डैम के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है सुनना। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, 8 टाइप के फोर्सेस होते हैं, विथ फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए सारे के सारे। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम, नोट्स के अंदर दिए हुए हैं, पढ़ लेना। नहीं समझ में आया क्लास के अंदर समझाया हुआ है, रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवानी है, करवा दूंगा मैं। तुम्हें लेक्चर नंबर 36 तक करवा दी है, ये 42वां चल रहा है, ठीक है ना? तो 6 लेक्चर की पीपीटी मुझे प्रोवाइड करवानी है। करो, जब यस सर लिख लेना। लिखा। तो आप देखो, मेरी बात सुनना, आप सॉल्यूशन में अच्छा लिख लिया है तो देखो, वेट ऑफ डैम इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू W1 प्लस W2, where W1 is equals to 0.5 into 20 into 15 into 24 is equals to 3600 kilonewton acting at 10 meter from the toe। मुझे इस लाइन का मतलब कोई भी समझा सकता है या नहीं? सिंपल स्ट्रेट पूछ रहा हूँ, मतलब समझा सकते हो तो कमेंट में लिखो यस, आ गया समझ में, तो नहीं आया तो नो लिख लो, मैं समझाऊंगा इसलिए कह रहा हूँ। वेट ऑफ डैम तो W1 प्लस W2 होगा, डायग्राम से देख लो, ये तो समझ में आ गया होगा। पर ये नीचे डब्लू लिखा हुआ नहीं आया ना कुणाल? तो अब देख 0.5 ये तो है अपने ट्राइंगल का एरिया।
है या नहीं है? है या नहीं है? कुणाल, है या नहीं है? हाँ, तो फिर 24 क्या होगा, ये देखो एरिया निकल गया। एरिया को अपन यूनिट वेट से, कंक्रीट के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये वाला आ जाएगा, इसका W1 का यूनिट वेट। और ये 10 मीटर पे एक्ट करता है, तो ट्राइंगल में याद रखना हमेशा 2/3 पे एक्ट करेगा। बड़ी वाली साइड से 1/3 और छोटी वाली साइड से 2/3। कॉर्नर से 2/3 और बड़ी वाली साइड से 1/3। पता है ना? और 2/3 लेंथ लेंगे तो 10 मीटर आएगी। तो इसलिए ये लिखा हुआ है वे W1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 20 इंटू 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 36 किलो न्यूटन एक्टिंग एट 10 मीटर फ्रॉम द टो। फिर आगे देखो, W1 है 6 इंटू 30 इंटू 24 एक्टिंग एट 18 मीटर फ्रॉम द टो। 18 मीटर देख लो यहाँ पर कैसा होगा। यहाँ से तो देख लो तुम लोगों का, यहाँ से 10 मीटर हो गया। 11 पॉइंट। हाँ ये रहा। यहाँ से तो 10 10 मीटर हो गया। यहाँ से देखो, बड़ी वाली साइड से यहाँ पर एक्ट कर रहा है एक तो फोर्स। पर ये देख लो, देखो ये 30 है ना, तो ये कितने पे एक्ट होगा? 6 इंटू 30, ये 18 मीटर पे एक्ट होगा। ये याद रखना, ठीक है ना? फिर 18 मीटर पे कैसे होगा देखो, 15 प्लस इसका 6 का 3, ये देखो दिखा। तो इसलिए ये 18 पे हाफ पे होगा एक्ट। आ गया समझ में? तो देखो ये W2 आ गया। वाटर प्रेशर का फॉर्मूला होता है 0.5 WH स्क्वायर, ये हाफ इंटू WH स्क्वायर, या WH स्क्वायर/2 लिख सकते हैं। पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने ये फॉर्मूला वाटर प्रेशर का। तो ये वाला इससे आ गया 3645 किलो न्यूटन एक्टिंग एट 9 मीटर अबव द बेस, जहां पर प्रेशर एक्ट कर रहा है वहां पर। फिर अब इसके वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू W होगा। दोनों को जोड़ोगे तो वर्टिकल फोर्सेस आ जाएंगे। अब देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग का फॉर्मूला होता है, जो मैंने तुम लोगों को लिखवाया हुआ है, नोट्स के अंदर देख लेना, ठीक है ना? Fs इज इक्वल टू म्यू सिग्मा V अपॉन सिग्मा H। सिग्मा V दिया हुआ है, सिग्मा H दिया हुआ है, हाथों हाथ कैलकुलेट करो, आ जाएगा। फिर है शेयर फ्रिक्शन फैक्टर, इसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। अपने पास V है, म्यू है, ये है B और क्यू भी है, तो ये रखोगे वैल्यू आ जाएगी। फिर है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, इसका फॉर्मूला होता है F0 सिग्मा MR अपॉन सिग्मा M0। और ये वाला फॉर्मूला है सिग्मा MR होगा, देखो सिग्मा मूवमेंट, ये वाला क्या बोलते हैं, ये वाला है 36 इंटू 10, मतलब 10 मीटर पे लगा। प्लस जैसे तुम लोग RCC लेने गया अपने सोम के अंदर मूवमेंट निकालते हो ना, सेम इसी प्रोसेस है, इसके अंदर मूवमेंट निकालना है, ठीक है? तो इस प्रोसेस से मूवमेंट निकालोगे तो MR और M0 दोनों आ जाएंगे। फिर इसको इस वैल्यू को पुट करोगे तो ये 3.47 आएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से।
नोट करके कमेंट बॉक्स में यस लिखना नहीं बोला, ठीक है। आगे मूव ऑन करूं, सबने लिख लिया? ओके, फिर देखो मैक्सिमम स्ट्रेस निकाला, टेकिंग मूवमेंट एट ऑल द फोर्सेस अबाउट द टो। अब उसके टो के रेस्पेक्ट में कैसे कैसे फोर्सेस लगेंगे उसके बारे में अपन को कैलकुलेट करना है। 3600 इंटू 10, 4320 इंटू 18, और माइनस, माइनस इसलिए बोला ये नीचे की साइड लग रहा है इसलिए माइनस होगा। माइनस नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या बोलते हैं, वाटर प्रेशर है इसलिए ये नेगेटिव में जाएगा, तो ये हो गया 3645 इंटू 9, तो टोटल मूवमेंट ये हो गया। द मूवमेंट रिजल्टेंट अबाउट द टो इज इक्वल टू सिग्मा वी into x bar, where x is the distance from the toe of the point where resultant strikes the base। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो आगे जाके वहां पर अपने यहाँ पर क्या बुक के अंदर जाके देख सकते हो, या फिर मैं बुक का ये वाला पोर्शन बता दूंगा। देयरफॉर x बार इज इक्वल्स टू 80955, मतलब जितने भी फोर्सेस लगे डिवाइडेड बाय 7920। अब ये 7920 क्या है? 7920 1 मिनट। हाँ ये देखो, वाटर प्रेशर 7920, ठीक है ना, मतलब टोटल प्रेशर, सॉरी टोटल प्रेशर ऑफ डैम 7920 इज इक्वल टू आ जाएगा 10.22 मीटर। फिर एसेंट्रिसिटी निकालनी है, एसेंट्रिसिटी तुम लोग उसके अंदर कॉलम के अंदर निकालते ही हो, जिसका फॉर्मूला b/2 माइनस एक्स बार। बी है 21, 21/2 माइनस 10.22 इज इक्वल टू 0.28 मीटर। फिर अपन को करना है b/6, b/6 इसलिए क्या है कि पे इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो है 21/6, जो होगा अपने पास 3.50 मीटर। एज इसेंट्रिसिटी इज लेस देन b/6 देयर इज नो टेंशन, मतलब उससे कम है इसेंट्रिसिटी, इतनी मैक्सिमम लग सकती है, उससे कम है तो नो टेंशन पोजीशन में आ जाएगा। अगर ये होता तो फिर अपन को बकलिंग केस भी देखना पड़ता। स्ट्रे वर्टिकल स्ट्रेसेस एट टो होगा एफ बाई डी इज इक्वल टू 7920 अपन 21,
इंटू 8 प्लस 0.28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 21 इजिकल्स टू 407। एक मिनट छोड़ रखना, मैं अभी वापस बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो वर्टिकल स्ट्रेस एट टो ये वाला हो गया, फिर अपने पास प्रिंसिपल स्ट्रेस एट टो ये होगा सिग्मा डी इजिकल्स टू एफ बाई डी सेक स्क्वायर फाइव डी, और सिग्मा डी इजिकल्स टू 407.31 इंटू 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर, ये होगा अपने पास प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा डी। अब स्ट्रेस एट टो क्या होगा, टो डी इजिकल्स टू एफ बाई डी इंटू टेन फाइव डी, जो ये वाला तुम लोग निकालोगे तो आ जाएगा 305.48। अब इसके अंदर एक सिंपल सीधी सी चीज है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम लोगों को मुख जुबानी, और मूवमेंट कैसे निकालते हैं वो याद होना चाहिए तुम लोगों को। मूवमेंट का बेसिक तरीका ही है, वर्टिकल को प्लस करोगे, हॉरिजॉन्टल को माइनस करोगे, ठीक है। जल्दी से ये सारा कुछ नोट डाउन करो, जल्दी से। ये है तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 1 पहली यूनिट का, जल्दी नोट डाउन कर लो। सर ये वर्टिकल स्ट्रेस का एक बार वापस बताना। कहाँ पर है वर्टिकल स्ट्रेस है टू, एक मिनट होल्ड रखना। हाँ अब देख मैं बात सुन, वर्टिकल स्ट्रेस टू का है फॉर्मूला, ये है वेट ऑफ, क्या बोलते हैं अपने, वेट ऑफ डैम अपॉन टोटल विड्थ इनटू 1 प्लस 0.28, 0.28 क्या इसेंट्रिसिटी इनटू 6, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 21, 21 है टोटल विड्थ, ये करोगे जब ही आ जाएगी। और इंटू 6 क्यों किया, यहां पर देखो, अब इंटू 6 क्यों किया है मैंने, पहले ये जल्दी से बताओ। रक्षित इंटू 6 क्यों किया है मुझे तो ये बता। इसेंट्रिसिटी हमेशा यहाँ पर याद रखना, यहाँ लगेगी, यहाँ लगने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ लगेगी जब भी डैम को नुकसान पहुंचा पाएगी, इसलिए इंटू 6 किया है उसकी विड्थ, ठीक है ना। आ गया रक्षित, यस सर। ये जल्दी से एक मिनट कोई ना गया, हाँ ये वाला नोट डाउन कर लो जल्दी।
तो नोट डाउन करो, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है ना?